फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, जिससे कि हम प्लांट साइंस के जो जेआरएफ का पेपर होता है उसमें इससे जो क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं उनको हम ईजिली कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेआरएफ जो प्लांट साइंस है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का कितना वेटेज रहता है। तो करीब इससे 5 से लेकर 12 क्वेश्चन हर साल प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं जनरली। तो ये एक हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये बहुत मेजर सब्जेक्ट है, बट एज अ माइनर सब्जेक्ट है। बट कई टाइम ये होता है कि आपकी जो रैंक है उसको बहुत ज़्यादा तक ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस पे भी हमारी एक पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इससे सही कर सकें। अब जैसे किसी साल 12-13 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से अगर आपके 5-6 क्वेश्चंस भी अगर गलत हो जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ख़राब कंडीशंस हो सकती है, आपकी रैंक को कहीं पीछे ले जा सकती है। तो इस सब्जेक्ट को हमारे लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है हमारे लिए प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को। अधिकांश कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं 12th के टाइम से ही, बट कुछ कंसेप्ट होते हैं उनको हमें एज ए एग्रीकल्चर के पर्पज़ से हम जब उनको देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हमारे लिए उनको और अच्छे से करना होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली जो बुक है वो है, देखो अगर आपने जो ग्रेजुएशन के टाइम पे प्लांट फिजियोलॉजी पांडे एंड सिन्हा की बुक फॉलो किए तो वो ठीक है। अगर ये बुक फॉलो नहीं किए और अगर आप जनरली जो नोट्स वगैरह होते हैं जैसे कि एग्रीमून के नोट्स वगैरह हुए, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे आपको एज अ पांडे और सिन्हा की बुक ऐसे पढ़नी है रिटर्न डबल से। तो एक बार आपने पढ़ ली है ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपकी बाकी की जो बुक्स हैं उनसे प्लांट फिजियोलॉजी को क्लियर कर सकते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीमून की प्लांट फिजियोलॉजी की पीडीएफ, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंसेप्ट को, तो वहाँ से आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए एग्रीमून की पीडीएफ सफिशिएंट है। इसके बाद अगर बात करें अरुण कात्यायन में जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है, वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, जो सारे साइकिल्स वगैरह हैं, जो पथवेज हैं डिफरेंट, ठीक है, इन सब को आपको उसमें से अच्छे से देख लेना है, फोटो सिंथेसिस, रेस्पिरेशंस वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, तो ये तीनों बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद नेमराज सुंडा में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब 8-10 पेजेस करीब हैं, तो उसको भी आप करीब एक दिन में अगर थोड़े बहुत पॉइंट्स देख लेंगे तो वो आपकी ईजिली हो जाएगी। इसके बाद एनसीईआरटी में जो प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शंस दिया हुआ है उसको आप एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल्स वगैरह हुआ तो ये इससे भी क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। आपको बहुत अंदर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके कंसेप्ट एज ए क्लियर होने चाहिए। अब बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो आप ऑब्जेक्टिव की कोई भी एक बुक ले सकते हैं, और अगर आपने जैसे 12th के टाइम पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, नीट वगैरह, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे से लगा सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर बुक की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी की एस.वी. शाई प्रसाद की एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी दिए हुए हैं, और कुछ मॉडल क्वेश्चन हैं वो भी उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। तो बेसिकली आपको एग्रीमून की पीडीएफ अच्छे से कर लेना, और जो अरुण कात्यायन और जो नेमराज सुंडा जो बुक हैं वो जनरली हम एग्रीकल्चर के लिए पढ़ते हैं, जनरल एग्रीकल्चर के लिए, तो वो भी हमारी एज अ कंप्लीट वहीं से हो जाएगी, मतलब ज़्यादा एज अ हमको दिक्कत नहीं आएगी। जब बात करें कौन कौन सी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, तो वाटर एंड प्लांट रिलेशंस, मतलब किस तरह से जो इम्बिवेशंस की प्रोसेस है, क्या क्या किस तरह से हो रहा है पानी से रिलेटेड, ठीक है, तो इन सबको आपको एज ए अच्छे से देखना है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन किस तरह से हो रही है, डार्क रिएक्शन किस तरह से हो रही है, कैल्विन साइकिल किस तरह से चलता है, और अलग अलग जो साइकिल्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, फोटोलाइसिस में कौन कौन से अपने लिए मेटल्स वगैरह जिनकी सबकी ज़रूरत होती है, कौन कौन से मिनरल्स वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक हिसाब से देखा जाए। तो इसके बाद रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में अलग अलग तरीके से जो चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्रेब चक्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फर्मेंटेशंस, ठीक है, तो ये इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में मेजरली जो फंक्शन आता है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पढ़ना पूरा, मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड कौन सा किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो आपको ऐसा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। इसके बाद प्रोटीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज अ देखा जाए तो देखो प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके बाद अगर प्रोटीन में देखा जाए तो क्या क्या प्रोटीन कितने कितने परसेंट किसमें कौन सी प्रोटीन है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो भी आपको ऐसा अच्छे से देख लेना प्रोटीन के। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड हुआ, एंजाइम्स,
विटामिन्स और पीएच एंड बफर को भी आपको ऐसा देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है पीएच से जनरल पूछ लेते हैं वो। तो ये हो गए। इसके बाद अगर बात करें हम रोल ऑफ हार्मोन्स के बारे में आपको अच्छा पता होना चाहिए, जैसे उनकी डिस्कवरी किसने की है, ठीक है, कौन सा प्लांट में कौन सा वो बन रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद किस जगह पे वो प्रोड्यूस हो रहा है और किस प्लेस पे जाके वो उसका इफेक्ट होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए हार्मोन के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो रोल ऑफ हार्मोन इन सीड जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी। तो 2000 जैसे 20 में जो क्वेश्चन आया था साइटोकाइनिन का, उसने पूछा था कि सेल डिवीज़न में किस तरह कौन से साइटोकाइनिन जो सीड जर्मिनेशन होता है उसमें कौन सा, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे सेल डिवीज़न में कौन सा हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा हार्मोन ज़रूरी होता है, तो वो अपना आएगा साइटोकाइनिन। बट अगर तो इस तरह से आपको एज अ क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता है आंसर्स एज अ वेरी करते हैं। और अगर जनरली अगर क्वेश्चन होता है कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, तो वो अपना हो जाता है कौन सा, जिब्रेलिक एसिड। तो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है आपको उसको थोड़ा समझना है, उस तरह से आपको उसको आंसर लगाना है। और डॉर्मेंसी में किस तरह से हार्मोन कौन सा इफेक्ट करता है, तो ये सब हमारे लिए अच्छे से देखना है। और बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से देखें, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हमको किस तरह से प्लांट फिजियोलॉजी को कवर करना है। अगर प्लांट फिजियोलॉजी को हम अच्छे से कवर करें तो 10 से 15 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 20 दिन में आपकी प्लांट फिजियोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आप जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जेआरएफ के अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आप इसको बहुत अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। और जैसे अगर बात करें 2020 की अगर बात करें तो 2020 में करीब जो फिजियोलॉजी का जो यूनिट थी तो उससे करीब 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 120 में से 12 क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब कि 10% इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो एक बहुत हाई लेवल पे आपकी रैंक को इफेक्ट कर सकता है अगर हमारा वो सब्जेक्ट ऐसा तैयार नहीं है तो, ठीक है।